एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून के बारे में। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर राजनीतिक हलचल जारी है। कांग्रेस के एक बड़े नेता सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। तो क्या अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी और उनके समर्थकों की सदस्यता रद्द की जा सकती है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स देते रहें। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी की एक अलग आइडियोलॉजी यानी कि राजनीतिक विचारधारा है। जब भी कोई विधायक या सांसद किसी पार्टी की टिकट पर जीतता है और जीतने के बाद किसी दूसरी राजनीतिक विचारधारा वाली पार्टी को ज्वाइन करता है तो क्या उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है? जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और हर पार्टी ने इलेक्शन लड़ना शुरू किया और उसकी टिकट पर जीतने वाले लोगों ने डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली पार्टीज़ को अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए ज्वाइन करना शुरू किया। जीतने के बाद पार्टीज चेंज करना शुरू किया तो ऐसा माना गया कि ये वोटरों के साथ, हमारे देश के मतदाताओं के साथ चीटिंग है, फ्रॉड है। और इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया ताकि लोगों को इस चीटिंग से, इस धोखे से बचाया जा सके, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिसको वो उन्होंने वोट दिया, जिस आइडियोलॉजी को उन्होंने वोट दिया, कोई भी नेता अपने पर्सनल मोटिव के लिए किसी डिफरेंट आइडियोलॉजी को अगर ज्वाइन करता है तो उसे फिर से इलेक्शन लड़ना होगा, फिर से चुनाव लड़ना होगा और फिर उन्हें सदन में वापस आना होगा। 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया और आर्टिकल 101, 102, 119, 191 में अमेंडमेंट किया गया और एक 10th शेड्यूल जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि अब अगर कोई भी सांसद या विधायक किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उन्हें फिर से चुनाव लड़कर आना होगा, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी अगर वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्टिव मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन करता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी पार्टी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा था, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, अगर वो कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और उन्हें फिर से इलेक्शन लड़ना होगा। अगर कोई भी विधायक या सांसद व्हिप इशू होने के बावजूद सदन में मौजूद नहीं रहता है और वोटिंग नहीं करता है तो उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई भी विधायक या सांसद अपनी पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग करता है तो उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अगर कोई भी विधायक या सांसद स्पीकर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट के लिए नॉमिनेट होता है और इस कारण से अपनी सदस्यता छोड़ता है और फिर से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। इसके अलावा 2003 से पहले तक ये कानून था कि अगर 1/3 यानी कि 1/3 बहुमत ने 1/3 संख्या में विधायक या सांसद दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। और इस कानून का, इस प्रावधान का बहुत दुरुपयोग हुआ। बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे विधायक और सांसदों ने एक साथ 1/3 के बहुमत में दूसरी पार्टीज ज्वाइन कर ली, जिससे मेजॉरिटी, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी उसकी सरकार गिर गई। और बहुत बार ऐसी पार्टीज जिनको बहुमत नहीं मिला था, जो माइनॉरिटी में थी, उन्होंने उन विधायकों और सांसदों के साथ मिलकर सरकार बना ली। इन्हीं को देखते हुए 2003 में एक बार फिर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई और ये कहा गया कि अब अगर 2/3 से कम विधायक या सांसद दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं या पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि अगर 2/3 या उससे ज़्यादा विधायक या सांसद दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं या दूसरी पार्टी बनाते हैं या पार्टी से अलग होते हैं, सिर्फ तभी उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। यानी कि अगर विधायक या सांसद पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो उनका संख्या बल कम से कम 2/3 होना चाहिए। 1967 में 30 अक्टूबर को हरियाणा में एक अलग ही कारनामा हुआ।
1967 में 30 अक्टूबर को हरियाणा के एक एमएलए ने एक ही दिन में 2 बार पार्टी चेंज की। जी हाँ, एक ही दिन में 2 बार पार्टी चेंज की और 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 3 पार्टी चेंज कर दी। और इसी कारण से एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा हुआ आया राम और गया राम, क्योंकि उनका खुद का नाम था मिस्टर गया राम। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ अस्तित्व में आया कि अब अगर किसी एक आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिला है और उस पार्टी के विधायक या सांसद कोई दूसरी पार्टी जिसकी अलग विचारधारा है उसको ज्वाइन करते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो उन सांसद या विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। जिस भी सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द की जाती है वो विधायक या सांसद किसी सरकारी पद या उससे जुड़े हुए लाभ नहीं ले सकता और एक बार सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें फिर से इलेक्शन या चुनाव लड़कर ही वो सदन में वापस आ सकते हैं। इसलिए अगर सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें कम से कम 2/3 का बहुमत चाहिए, अन्यथा उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।